गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। नारायण 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 नारायण। 2 फरवरी। आनंद रत्नाकर। जीव का धर्म क्या है? आज के पृष्ठ का शीर्षक है जीव का धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंधित महर्षि के अनेक लेख हैं। उन सभी लेखों का संकलन भागवत दर्शन के दोनों भागों में, जो 2 खंडों में है, भूमिका के रूप में उन सबको क्रम से जैसे महर्षि ने बताया वैसे वो सब लिखवाए हुए लेख हैं। तो आज का जो पृष्ठ है भूमिका, भागवत दर्शन की भूमिका में से ही लिया गया है। आज के पृष्ठ में महर्षि जीव का धर्म क्या है इस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। 26-27 जनवरी ये 2 पृष्ठ भूलने नहीं हैं। वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले जो महर्षि ने बताया कि धर्मनिष्ठा साधक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो वहाँ पर ये बताया था कि जो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव में हम जो परिवर्तन चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़कर और नया स्वभाव जो निर्माण करना चाहते हैं, तो बुरे स्वभाव का निर्माण और अच्छे स्वभाव का निर्माण और तीसरी बात बताई थी कि जो हम अपने को देह मान रहे हैं, सो उस देह के आवेश से हम जीव हैं, हम ये देह नहीं है, क्योंकि देह तो यहीं रह जाएगी। और हम जो है अपने जो भी कर्म हैं, जो भी हमारे वासना के संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार अगली योनि को प्राप्त करेंगे। तो देही रूप में जानने के लिए भी धर्मनिष्ठा अत्यंत आवश्यक है। पर वहाँ पर ये नहीं बताया कि उस धर्म का स्वरूप क्या है। तो आनंद रत्नाकर के ही पृष्ठों में हमको अनेक जगह समय समय पर बताया जाएगा कि उस धर्म का स्वरूप क्या है। आज शुरू में सामान्य जीव का सामान्य धर्म क्या है, इसको लेकर विस्तार में चर्चा करेंगे। और अंत में जाके परम धर्म क्या है, उस पे विस्तार में नहीं, अंतिम 3-4 पंक्तियों में महर्षि बताएंगे कि परम धर्म किसको माना है। तो ये जो सामान्य धर्म है जीव का, इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परम धर्म के बारे में तो महर्षि कहेंगे कि परम धर्म का तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्य से होता है, यानी उसका तो ज्ञान होना ही दुर्लभ है कि परम धर्म हमारा क्या है। और हाँ, जीव का यानी हमारा आपका जो सामान्य धर्म है, इसमें बहुत सुंदर महर्षि ने आज के पृष्ठ में समझाया है। शुरू में जो हमारे दोष हैं, उन दोषों को धर्म कैसे हटाता है, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक शरीर और उसके संबंधियों में, एक शरीर और उसके संबंधियों में क्रमशः
अहमता और ममता करके जीव ने स्वयं ही अपने आप को संसार के बंधन में जकड़ लिया है। मैं गोविंदानंद हूँ और मेरे से संबंधित जिनको मैं अपना मानता हूँ वो मेरे हैं, बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है? अहमता और ममता। तो एक शरीर और उसके संबंधियों में क्रमशः है, शरीर में अहमता और संबंधियों में ममता। ये करके प्रत्येक जीव ने स्वयं ही अपने आप को संसार के बंधन में जकड़ लिया है। एक सत्संगी ने कहा कि संसार हमको छोड़ता नहीं है, संसार हमको बांधे हुए है, क्या करें महाराज? तो बोले कल आना। महात्मा ने कहा कि कल आना। तो कल पहुंचा, अगले दिन पहुंचा वो सत्संगी। तो महात्मा वहाँ पेड़ था आश्रम के बाहर, तो उसको पेड़ को पकड़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने पकड़ लिया है, मुझको पेड़ ने पकड़ लिया है। तो सत्संगी वहाँ पहुँचा, उसको बड़ा विचित्र लगा कि पेड़, ये महात्मा जी ने पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने कहाँ पकड़ रखा है? महात्मा जी बोले महाराज आपने ही पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए। महात्मा ने छोड़ दिया। तो उसके प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उसने जो बताया कि संसार ने हमको बांध दिया है, हम छूट नहीं पा रहे हैं। महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जीव ने स्वयं ही अपने आप को संसार के बंधन में जकड़ लिया है, संसार ने इसको नहीं बांधा है। अब धर्म का काम यह है कि जीव की अहमता और ममता को शिथिल करके उसे संसार के बंधन से सर्वदा के लिए छुड़ा दे। तो अब जब पता लग गया कि ये बंधन किस कारण से है, अहमता और ममता से, शरीर में अहमता और संबंधियों से ममता, तो इसको धर्म क्या करेगा? शिथिल करेगा। कैसे शिथिल करेगा उसको आगे समझाएंगे। तो अब धर्म का काम यह है कि हमारी आपकी जो अहमता और ममता है उसको धीरे धीरे शनै शनै पहले शिथिल करना पड़ेगा। एकदम अहमता ममता छूटेगी नहीं, तो पहले उसको कमज़ोर करना पड़ेगा, और जब कमज़ोर कर देंगे तो फिर वो छूट जाएगी। तो शिथिल करके उसे संसार के बंधन से सर्वदा के लिए छुड़ा दे। अब ऐसा नहीं है कि भाई अहमता ममता छूट तो गई पर फिर वापस बन गई, ऐसा नहीं। धर्म की विशेषता ही ये है कि अगर वो व्यक्ति धर्म का ठीक ठीक आचरण करता रहेगा, कहते हैं कि बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीन्यो हाथ। तो ये जो दीपक है सत्संग का, जो ये प्रकाश है, इस प्रकाश की विशेषता ही यही है कि वो फिर जो चीज़ छूट गई उसको वापस वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि दीपक हाथ में है ना, तो उसको हाथ में रखना है। जो गुरु ने, सदगुरु ने मंत्र दे दिया है, उस मंत्र का जो सामर्थ्य है वही दीपक है और वही हमको प्रेरणा देता है कि सत्संग करो। तो इसमें सर्वदा के लिए छुड़ाने का सामर्थ्य धर्म में है। अगर हम ठीक ठीक धर्म का पालन करते रहें, फिर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो वो ठीक नहीं। तो इसलिए इसमें तो सामर्थ्य है सर्वदा के लिए छुड़ाने का, पर हमको धर्म को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं।
अभी हमारा जो महाभारत का प्रसंग चल रहा है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि 13 महीने हो गए और 2 व्यक्ति ऐसे हैं, द्रौपदी और भीमसेन। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये हमारे जो भैया हैं युधिष्ठिर, द्रौपदी के लिए जो पति हैं, ये कर क्या रहे हैं। ऐसे 13 साल की प्रतीक्षा करेंगे, 12 साल और फिर 1 साल अज्ञातवास। तो आज बड़े विस्तार में भीमसेन कहेंगे कि वो अज्ञातवास तो हम लोगों के लिए असंभव है, क्योंकि हम लोग तो जहाँ भी रहेंगे पहचान लिए जाएंगे। तो ये 13 महीने बीत गए, इतना पर्याप्त है। इसी को 13 वर्ष मान के और आप युद्ध कीजिए। मैं हूँ, अर्जुन है, हम लोग जो हैं सबको समाप्त कर सकते हैं। बड़ा ऊहापोह के साथ युधिष्ठिर जी ने समझाया है। ये तो दोनों आवेश में आए हुए थे, द्रौपदी भी और भीमसेन भी। आवेश का, बेचारे दुखी थे। तो बड़ी धैर्य की ज़रूरत है। धर्म में ऐसे नहीं चलता कि भाई अब विपत्ति आ गई तो धर्म को छोड़ो, है ना, अब कोई शॉर्टकट निकालो, उससे नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि वो तो सर्वदा के लिए छोड़ा सकता है, पर उसके लिए जैसे गुरुजन कहें वैसे हमको चलना पड़ेगा। ऐसे धर्म का स्वरूप यही है कि मनुष्य केवल अपने सुख से फूल न उठे और अपने ही दुख से मुरझा न जाए। हो क्या रहा है, धर्म हमारा क्यों छूट रहा है? क्योंकि दुख से जब व्यक्ति मुरझा जाता है तो फिर कोई न कोई रास्ता निकालता है, फिर वो धर्म को नहीं देखता। और सुख में फूलता है तो सुख में फूल के घमंड आता है, और घमंड आने पर अभिमान के कारण फिर वो धर्म की परवाह नहीं करता। जिस धर्म ने उसको जो कुछ दिया उसी धर्म की वो अवहेलना कर देता है। धर्मो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। तो धर्म पालन करने से अगर वो असुर आ गया, धर्मनिष्ठा और भक्ति निष्ठा के बाद महर्षि ने बताया कि अब बहुत उच्च कोटि की आध्यात्मिक समाधि की अपेक्षा है, क्योंकि ये सम्मान लेने वाला इस असुर ने अपने को सिंहासन पे आसीन कर लिया कि मैं भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। गए काम से। उस वो भी न आवे अभिमान, उसके लिए तीसरी बात बताई। तो उसमें योग भी बताया और भक्ति भी बताई। तो कहने का मतलब यहाँ कह रहे हैं कि ये दुख से मुरझा जाना और सुख से फूल उठना, ये अपने धैर्य की कमी है। सुख में भी समत्व रखें और दुख में भी वो भी चला जाएगा। उसे यानी हमको चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के सुख दुख के साथ अपना नाता जोड़ दें। क्या करें? करना ये है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि जैसे मेरे को दुख होता है वैसे दूसरों को दुख होता है, जैसे मेरे को सुख होता है वैसे दूसरों को सुख होता है। तो अपनी उपमा को समझते हुए दूसरों के सुख दुख को समझे। उसी को बता रहे महर्षि कि उसे चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के सुख दुख के साथ अपना नाता जोड़ दें, सबके सुख में सुखी हो और सबके दुख में दुखी हो। अहमता ममता को शिथिल करना है ना, तो अहमता ममता तो एक व्यक्ति में केंद्रित है। अब इसको जब उसका विस्तार करेंगे तब ये काम बनेगा। इससे अहंकार का बंधन कटता है और ममता भी शिथिल पड़ती है। तो जहाँ से शुरू किया था, न तो अहंकार का बंधन कट रहा था और न ममता शिथिल पड़ रही थी, पर अब जब हमने समाज सेवा शुरू की, हमारे राजेंद्र को देखिए, सरस्वती विद्यालय के माध्यम से कितना कार्य कर रहा है। अपने व्यापार का तो खैर जितना भी है वो ज़्यादा नहीं देखता,
तो ये जो समाज सेवा है उसमें सबके सुख में सुखी और सबके दुख में दुखी, इससे अहंकार का बंधन कटता है और ममता भी शिथिल पड़ती है। पर कोई सोचे कि अगर इतना कर लिया तो धर्म हो गया, परंतु इतना ही धर्म नहीं है। धर्म की गति इससे आगे भी है। सिर्फ अहंता ममता को शिथिल कर दे इतना ही धर्म नहीं है। मनुष्य में कुछ विशेषता होनी चाहिए। वह विशेषता क्या है? तो कोई, ये अगला वाक्य है वो प्रश्नवाचक है। बस इतनी ही कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए और वह उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए, बस इतनी ही विशेषता है क्या? बोले नहीं, इससे ज़्यादा है। सहानुभूति बढ़िया बात है, यद्यपि सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है। इससे दुखियों को बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तथापि जो सज्जन कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं वे तन मन धन से दीनों की रक्षा करें। उनकी प्रभुता और ऐश्वर्य की सफलता इसी में है। तो परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि सहानुभूति होना तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इतना ही करके और विराम दे दिया वो सही नहीं है। क्यों? ठाकुर जी ने अगर हमको सामर्थ्य दिया है, अगर धन दिया है तो धन से, अगर शरीर दिया है तो सेवा करके, है ना, मन तो सबको ही दिया है तो मन के द्वारा भी, है ना, सबके प्रति सद्भाव। तो कह रहे हैं कि सहानुभूति तो एक बहुत बड़ा बल है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर व्यक्ति बस हृदय से द्रवित हो गया और सहानुभूति कर दी और अपना चुप बैठ गया, जबकि उसके पास तन भी है, मन भी है, धन भी है। तो इसलिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। धर्म की गति इससे भी आगे है। तो धर्म की गति इससे भी आगे है, मतलब अब उसमें लग जाओ। क्या? जो सज्जन कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं वे तन मन धन से दीनों की रक्षा करें। उनकी प्रभुता, जो ठाकुर जी ने उनको सामर्थ्य दिया है ना, उनका ऐश्वर्य, उसकी सफलता किसमें है? सिर्फ अपने बटोरने में नहीं, अपने संग्रह करके अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाने में नहीं, पूरे समाज के लिए सोचना। यही धर्म का स्वरूप है। अब इतना तो कह दिया, पर व्यक्ति को इतने से जो समझाया है उससे संतोष इसलिए नहीं होगा कि जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि शास्त्र में जो स्वार्थपरक लोग हैं उनकी निंदा है और बहुत भारी निंदा है, उसका जो फल है उसको भी शास्त्र में बताया गया है कि कैसे उन लोगों को नरक में जाना पड़ता है ना, तब वो व्यक्ति सावधान होता है। इसलिए अगले पैराग्राफ में जो भागवत में जो बात आई है उसको बताने जा रहे हैं, क्योंकि भागवत से संबंधित ये लेख है। जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके, ध्यान से सुनिएगा, जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणी से द्वेष भाव रखकर केवल सुखी पूजा पाठ में लगे रहते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती और न तो उन्हें परमात्मा की प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती। होता क्या है कि किसी ने बता दिया, या समझो कि गुरु ने ही बता दिया, और वो गुरु ने किस भाव से कैसे क्या बताया है उसको पूरा ग्रहण न करके और अपना जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। अब वो पूजा पाठ करते करते, एक सच्ची घटना है, वहाँ डॉक्टर थे वो स्वयं, और आश्रम में कोई बालक था, तो बालक के पाँव पे लोढ़ा पड़ गया। खेल रहा था लोढ़े से, तो बच्चों को पता तो रहता नहीं है। अब उस बालक को लोढ़े से ऐसे उठा पटक कर रहा था तो उसके पाँव पे पड़ गया।
अब पाँव पे पड़ा तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं, छोटा बच्चा। अब माँ ने देखा, फिर इधर उधर पता लगाया कि कोई डॉक्टर है क्या, तो पता लगा कि डॉक्टर हैं। गई बच्चे को लेकर, अब वो डॉक्टर जो है वो अपने माला जप कर रहे थे। अब वो माँ कह रही है कि ऐसे ऐसे बच्चे को तकलीफ हो गई है। बस वो कुछ नहीं, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ नहीं, वो अपना माला जप कर रहे हैं। बेचारी लौट आई, उसने सुनाया लोगों को कि ये कैसा पूजा पाठ है। महर्षि कह रहे हैं, जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणी से द्वेष भाव रखकर केवल सूखे पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती और न तो उन्हें परमात्मा की प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती है। अब वो सोचे डॉक्टर, है ना, कि हमने अपना नियम पूरा किया, गुरु महाराज ने जो किया कहा, हम बिल्कुल विचलित नहीं हुए, है ना, भले वो बच्चा रोता रहा, माँ चिल्लाती रही। ये मूर्खता है। महर्षि कह रहे हैं कि न तो इससे परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है और न ही उन्हें कभी शांति मिल सकती है। भागवत के चौथे स्कंद में कहा गया है, मूल श्लोक है वहाँ, कि चारों वेदों का ज्ञाता और समदर्शी महात्मा भी यदि दीन दुखियों की उपेक्षा करता है तो उसका सारा वेद ज्ञान नष्ट और निष्फल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फूटे घड़े से पानी बह जाता है। अब देखिए, वो समदर्शी महात्मा है, वेदों का ज्ञाता है, पर उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। पूरा वेद ज्ञान उसका नष्ट हो गया, निष्फल हो गया। दृष्टांत दिया है कि जैसे फूटे घड़े से पानी बह जाता है। क्यों हुआ ऐसा? दीन दुखियों की उपेक्षा कर। तो ये जो जीव का सामान्य धर्म बता रहे हैं, उसमें अगले पैराग्राफ में अब ये बताएंगे कि ये तो हो गया कि जो नहीं कर रहा है ठीक तरह से, उसमें कितना नुकसान है। अब बताएंगे कि जो कर रहा है उसमें कितना बड़ा फायदा है। इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। शास्त्र में कोई भी चीज़ बतानी होती है तो उसकी करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि है, ये दोनों बातें जब सामने रखी जाती हैं तब विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो हमेशा महापुरुष जब भी कोई बात समझाते हैं तो दोनों पक्षों को लेकर समझाते हैं। प्रशंसनीय तो वह है जो कि अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करे। तब की परिभाषा ही यही है। 160 से ज़्यादा साधन गिनाए हैं एक महापुरुष ने। हम केनोपनिषद में शाम को जहाँ कर रहे हैं, वहाँ शुरू में स्पष्ट लिखा है कि दो ही साधन है, एक है तप और दूसरा है प्रभु की प्रसन्नता। तो प्रभु की प्रसन्नता यानी जो भी कुछ काम होना है वो तो प्रभु की कृपा से ही होगा। तो साधन को अगर 160 साधनों को एक शब्द में कहें तो वो हो गया तप। और तप की परिभाषा क्या है? प्रशंसनीय तो वह है जो कि अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करे। इस समय ऐसा नहीं है, भीमसेन और द्रौपदी जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है। इन लोगों में सामर्थ्य है, परंतु कोई कारण है जिस कारण से युधिष्ठिर जो धर्मावतार हैं वो इस आवेश में नहीं आ रहे हैं। उनके उत्तेजित कर रहे हैं ये लोग। 13 महीने हो गए ना दुख सहन करते करते। अब जाके भीमसेन, पहले तो द्रौपदी ने काफ़ी कुछ कहा, कल तो बहुत ही भला बुरा कहा। तो ये जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं
ये जान रहे हैं कि ये जो धर्म है उस धर्म का हम पालन करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म अवश्य रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इनका पूर्ण विश्वास है। आगे चल के व्यास जी आवेंगे और व्यास जी बतावेंगे कि युधिष्ठिर जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी को, भीमसेन को, ये दो लोग ही ज़्यादा व्यथित थे, बाकी तो अर्जुन, नकुल, सहदेव ये तो कुछ बोलते नहीं थे। उनको समझाया कि ये जो इस समय जो स्थिति है वो इतना सरल मत समझ लेना कि हम युद्ध करके जीत सकते हैं। इस समय ये जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये लोग भले हमसे प्रेम करते हैं पर अन्न उसका धृतराष्ट्र का खा रहे हैं, तो युद्ध में तो वो धृतराष्ट्र का ही साथ देंगे, दुर्योधन का ही साथ देंगे, वो छोड़ के हमारे साथ नहीं आ सकते। और रही बात अन्य राजाओं की, तो ठीक है, भगवान कृष्ण और ये लोग हैं, भगवान को चूँकि मानव अवतार है, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान है और सब में समर्थ है। क्योंकि भगवान भी तो यही चाहते हैं कि ये जो धर्म मैंने प्रवर्तित किया है उस धर्म का पालन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसलिए कुछ लोग हैं हमारे साथ, पर अन्य अन्य राजा जो कि हमने राजसूय यज्ञ किया था तो उस समय वो हमसे नाराज हो गए थे, वो सब अब दुर्योधन का साथ देंगे। तो ऐसे करके युधिष्ठिर ने जब समझाया, बाद में व्यास जी आए, व्यास जी ने अनुष्ठान दिया, विद्या दी कि इस विद्या को तुम जो है, इस मंत्र को तुम सिद्ध कर लो, और अर्जुन जो है वो अब इस प्रकार यहाँ यहाँ जाकर ये दिव्यास्त्र लावे, ताकि आगे चल के जो युद्ध होगा उसमें वो सब दिव्यास्त्र काम आवेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी जो प्रसंग हमारा चल रहा है उसमें बड़ी गर्मा गर्मी है, पर युधिष्ठिर बड़ी शांति से और निर्णय लेते हैं कि ये सब कुछ मैं नहीं करूँगा, स्पष्ट कहते हैं। उसके बाद व्यास जी आते हैं। व्यास जी तो अंतर्यामी है, तो भगवान के अवतार हैं, तो देख लिया युधिष्ठिर का धैर्य, तब फिर वो वहाँ आए और फिर सब बता के अंतर्धान भी हो गए। ऐसा नहीं कि चल के कहीं गए, वहीं से अंतर्धान हो गए। यानी भगवान जैसे प्रकट होते हैं और एकदम छिप जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रशंसनीय तो वह है जो कि अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करे। इसी को कहते हैं तप, अर्थात स्वयं दुख सहन करके दूसरों का दुख मिटावे, अपनी इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरे की इच्छा पूर्ण करे। यहाँ रुक जाइएगा। अभी जो महात्मा इसी महीने में आने जा रहे हैं, 26 फरवरी को, मैं 3 महीने रहा उनके आश्रम में। तो उन्होंने अपने भजन के लिए एक अलग गांव से बाहर बनाया हुआ था, तो हम वहीं रह के अपना साधन भजन करते थे। ये भी अपना आते थे, 3-4 कक्ष बनाए हुए थे, हमको एक कक्ष दे दिया गया था, बीच में यज्ञशाला बना दी थी, तो यज्ञ प्रतिदिन वहाँ होता था। वो आते थे, अपना भजन करते थे, बैठ के चले जाते थे। उनका स्थान, उनका मतलब जो निवास था वो अंदर था गांव में। तो एक दिन हम अपने कक्ष में थे और हमने देखा कि उनके सभी जो मुख्य शिष्य थे एक एक करके आ रहे थे और बड़े दुखी, कुछ लोग तो रो रहे थे, और ये महात्मा जी पहले ही आ गए थे। तो हमको तो लगा कि हमेशा जैसे आते हैं अपना भजन करने आए होंगे, पर हमको ये नहीं मालूम था कि वो कोई ऐसी बात बता के आए हैं जिससे सब लोग दुखी हो गए।
अब वो जब रोने वाले, क्योंकि वहाँ रहते रहते परिचय तो सबसे हो ही गया था, तो हमने पूछा कि भाई बात क्या है, क्यों ये लोग रो रहे हैं। तो बताया कि ऐसे ऐसे महात्मा जी ने, क्योंकि हम लोग आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आज बहुत नाराज़ होके कह दिया कि अब मैं मंदिर में आऊँगा ही नहीं, और वो जो बाहर जो कक्ष उन्होंने अपने भजन के लिए बनाया था, बोले अब मैं वहीं रहूँगा और आप लोगों से अब मैं नहीं मिलूँगा। तो स्वाभाविक है, बेचारे लोगों से धर्म का नियम का पालन नहीं होता है, ये तो जीव मात्र की व्यवस्था है। पर कभी कभी महात्माओं को थोड़ा कड़ा बनना पड़ता है, तो अब वो कड़ा बनने गए तो इधर ये सब दुखी हो गए। फिर हम महात्मा जी के पास गए, हमने प्रणाम किया, बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा सम्मान देते थे, बैठाया अपने बगल में और बताया कि ऐसी सी बात है और आप ही बताइए हम क्या करें। अब इन लोगों का रोना धोना चालू है। तो हमने महाराज की एक बात उनको सुनाई। हमने कहा कि महाराज को जो शारीरिक तकलीफ थी, जो डॉक्टरों का कहना था कि भाई रेस्ट लेना चाहिए, तो एक बार वहाँ सभा में महाराज की शिष्या ने इस बहाने कि हम पुस्तक के बारे में कुछ बोलेंगे और लोगों को बता देंगे कि महाराज को आप लोग मिले नहीं, उनको रेस्ट करने दें, वो अपने मन से बिना पूछे वो भी बोल दिया। तो महाराज ने माइक मंगाया और मंगा के कहा कि एक व्यक्ति के कष्ट सहन कर लेने से, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति के कष्ट सहन कर लेने से अगर 100 व्यक्तियों का कष्ट दूर होता हो तो उस एक व्यक्ति का ये धर्म है कि वो कष्ट को सहन कर ले। तो ऐसे करके वो जो महाराज की शिष्या ने, हेमलता खटाऊ ने जो कहा माइक पे कि महाराज को मिले नहीं, महाराज को कष्ट न दें, वो महाराज ने अपने वाक्य के द्वारा, है ना, कि भाई ये हमारा कहना नहीं है, ये अपने मन से कह रही है। कहने का मतलब ऐसे बोले नहीं महाराज जी, पर लोग समझ गए। तो यहाँ वो बात मैंने इसलिए सुनाई महात्मा जी को कि भाई अब ये इतने सब लोग दुखी हो रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, इनको तो क्षमा ही करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि स्वयं दुख सहन करके दूसरों का दुख मिटावे, अपनी इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरे की इच्छा पूर्ण करे। यह सत्य है कि इससे अपनी सांपत्तिक, पारिवारिक और शारीरिक हानि होने की संभावना है। इस बात को महात्मा लोग जानते हैं कि उसमें शारीरिक हानि भी है, पारिवारिक हानि भी है, सांपत्तिक हानि भी है, परंतु उस लाभ के सामने जो इससे स्वयं होता है धर्म के पालन से, यह हानि कुछ भी नहीं है। क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थों की और लाभ होता है परमार्थ का। ऐसा मनुष्य अपने धर्म पालन के द्वारा परम कल्याण का अधिकारी होता है। तो इस पैराग्राफ में जो बात बताई है वो करने से अब वो परम कल्याण के मार्ग में चला गया। तो ये तो ही जीव के सामान्य धर्म की बात, और एक परम धर्म भी है। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म का तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्य से होता है। मैं दोहरा रहा हूँ, भागवत पे लेख है, तो भागवत में परम धर्म किसको माना है? वह श्रीमद् भागवत में सुनिश्चित रूप से बतलाया गया है। परम धर्म के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे नहीं। सुनिश्चित रूप से यानी निश्चय करके कि यही परम धर्म है। क्या? ब्रह्मा जी बार बार शास्त्रों का आलोचन करके
इसी निश्चय पर पहुँचे। ये द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। मूल श्लोक है कि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य भगवान के नामों का जप, कीर्तन और अर्थ चिंतन द्वारा परमात्मा के निरंतर स्मरण में ही है। परम धर्म जो है वो इसी में है। फिर से सुन लीजिए, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य भगवान के नामों का जप, कीर्तन और अर्थ चिंतन द्वारा परमात्मा के निरंतर स्मरण में ही है। हम लोग स्मरण तो करते हैं पर निरंतर स्मरण नहीं है। निरंतर स्मरण उसको कहते हैं कभी न छूटे। जैसे सांस चल रही है वैसे हर सांस में प्रभु का चिंतन, ये जो है परम धर्म है। शास्त्रों में इसे ही परम धर्म के नाम से कहा गया है। नारायण 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 नारायण।